भारत के जहाज बार बार दुर्घटनाग्रस्त क्यों हो रहे हैं? एक और MiG-21 हुआ क्रैश, फिर 2 जाबाज पायलट हुए इस उड़ते हुए ताबूत का शिकार। 9 साल में एक ही एरिया में 8 क्रैशेस। आखिर क्यों हम आज भी इस बाबा आदम के जमाने के विमान को बर्दाश्त कर रहे हैं? क्यों हम अपने पायलट्स को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं? और आखिर MiG-21 के क्रैश होने का क्या कारण है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हमारी भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट MiG-21 बाइसन 28 जुलाई की रात को राजस्थान के बाड़मेर में क्रैश हो गया था। इस दुर्घटना में विंग कमांडर मोहित राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल मौके पर ही शहीद हो गए। एयरक्राफ्ट MiG-21 बाइसन का ट्रेनर एयरक्राफ्ट था। ये 2 सीटों वाला एक फाइटर विमान था। अंदेशा है कि विमान में आग लगने की वजह से दुर्घटना हुई और जब पायलट ने खुद को विमान से इजेक्ट करने की कोशिश की तो उनके पैराशूट खोले ही नहीं, जिसकी वजह से विमान में ही उनकी चिता बन गई। विमान एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरा, जिससे जमीन में गहरा गड्ढा बन गया, क्योंकि विमान काफी भारी होता है। इस हादसे में जो एक राहत की बात हुई वो ये कि विमान बस्ती से दूर गिरा था। अगर ये विमान बस्ती में गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि इस बस्ती में 2500 के आसपास लोग रहते हैं और कहा जा रहा है कि पायलट ने अपनी जान की परवाह किए बिना विमान को बस्ती से दूर ले जाकर किसी तरीके से वहां क्रैश करवाया, ताकि गांव वालों को खतरे से बचाया जा सके। दोस्तों, MiG-21 के साथ होने वाले हादसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे। सिर्फ 2021 से लेकर अभी तक 6 MiG-21 विमान का दूसरा बड़ा कारण है इनका डिजाइन। इस विमान की कैनोपी यानी वो जगह जहां पायलट बैठता है काफी छोटी होती है और इस वजह से कई बार पायलट को रनवे दिखता ही नहीं और ऐसे में तेज स्पीड की वजह से विमान का बैलेंस गड़बड़ा जाता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। MiG-21 के क्रैश होने का जो तीसरा कारण है वो है इनकी लंबी उम्र, और अब इनकी उम्र रिटायर होने की हो चुकी है। वैसे 21 MiG-21 रिटायर हो चुके हैं और कुछ और को बहुत जल्द रिटायर किया जाना है। अब बात करते हैं इनके क्रैश होने के अगले कारण की। भारत ने रूस से ये विमान काफी साल पहले खरीदे थे और अब रूस ने इनका निर्माण बंद कर दिया है। इसीलिए भारत को इनके स्पेयर पार्ट्स इजराइल या दूसरे देशों से मंगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कई सही पार्ट न होने की वजह से भी दुर्घटना हो जाती है। इसके अलावा MiG-21 सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। अगर एक इंजन बंद हो जाए तो उसका सपोर्ट करने के लिए इसमें दूसरा इंजन है ही नहीं, इसीलिए अक्सर ये दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद भी हम आज भी MiG-21 का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है लाल फीता शाही।
असल में मिग विमानों के बेड़े को तेजस विमानों से रिप्लेस करना था, जो भारत में ही विकसित हो रहे हैं। लेकिन इस विमान को विकसित करने में वर्षों की नहीं बल्कि दशकों की देरी हुई है। इसीलिए मिग 21 का इस्तेमाल हमारे लिए मजबूरी बन गया। इसे अब भी इस्तेमाल करने का मुख्य कारण वायुसेना के स्क्वाड्रन की संख्या में कमी है। अगर आसान भाषा में कहें तो वायुसेना में स्क्वाड्रन विमानों के ग्रुप को बोला जाता है। एक स्क्वाड्रन में करीब 16 से 18 विमान होते हैं। भारत की एक सीमा पर चीन है तो वहीं दूसरी सीमा पर पाकिस्तान। इन दोनों से ही भारत को खतरा है। विभिन्न मौकों आखिर क्यों हम अपने पायलट्स को सुरक्षित नहीं रख पा रहे? जब एक विमान क्रैश होता है उसके साथ जान के साथ काफी माल की भी हानि होती है। एक मिग 21 की कीमत आज की तारीख में 117 करोड़ के आसपास होती है। वहीं एक पायलट को तैयार करने में 45 से 87 करोड़ रुपए तक खर्च आता है। इसी तरह भारतीय वायुसेना में एक फाइटर पायलट को पहले 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग लेनी होती है और फिर इसके बाद उसे 2 साल और फ्लाइट ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। यानी एक पायलट को खोने का मतलब है वायुसेना की शक्ति का कम होना। आपको क्या लगता है कि क्या अब भारत सरकार को कड़ा कदम उठाते हुए मिग 21 का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए? क्या इस तरह हमारे नौजवानों की जान खतरे में डालना सही है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस सच्चाई को जान सके। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और आंखें खोल देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।